अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों के साथ आज मैं एक अच्छी सी टिप शेयर करूँगी, जो मैं अपनी ज्वेलरी के साथ करती हूँ, क्योंकि मेरी ज्वेलरी जो है वो सारी इमिटेशन है, मतलब नकली है, आर्टिफ़िशियल है। तो इस तरह की ज्वेलरी को आपको पता है कि अगर खुला छोड़ दिया जाए या पानी वगैरह में यूज़ किया जाए तो ये काली हो जाती है। खैर, पानी की तो हम लोग सभी एहतियात करते हैं, मगर उसके बाद भी अगर इसको रखा जाए तो फिर ये फिर भी जब वक़्त पे निकालो तो काली हुई भी होती है। और मेरी भांजी की शादी थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैर के साथ हो गई। अल्लाह ताला उसको हमेशा खुश रखे। और अपनी भांजी की शादी की खुशी में मैंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ख़रीद ली हैं। देखें, ये बैंगल्स तो अभी मैंने खोली भी नहीं, और जो दूसरी भी मैंने आपको दिखाई हैं वो भी पैक हैं। वो भी मैंने अभी नहीं खोली, बस जोश में और खुशी में मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना ली, और जो चलो ख़ैर है, आगे मुझे काम आएँगी। और ख़ानदान में इवेंट्स होते रहेंगे, लेकिन वो तब काम आएँगी जब मैं इनको सही से करके रखूँगी। और गोल्ड का या गोल्डन ज्वेलरी जो है, ये दोनों चीज़ें मेरे ख़्याल से कोई औरत ऐसी नहीं होगी जिसको पसंद ना हो, मगर इतना महँगा हुआ हुआ है यार गोल्ड, कि वो तो ले ही नहीं सकते। तो ये सारी जो मसला है ना, ये वाला, ये इमिटेशन ज्वेलरी जो होती है ना, जो नकली वाली होती है, इन्होंने हमारी सारी ये परेशानी हल की हुई है। मगर बस इसका वही मसला है कि ये अच्छे से महफूज करके रखनी पड़ती है, वरना तो बस ये सारे आपके पैसे हुए बर्बाद। और ये वाला कड़ा जो मैंने बुध बाज़ार से सिर्फ़ 200 रुपए का लिया था, ये भी पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, चौड़ा है तो बाजू में पूरी भरी-भरी सी लुक आती है और बहुत अच्छा लगता है। चाहे मेरी सस्ती ज्वेलरी हो, चाहे कि महँगी हो, मैं उसमें रखती हूँ चौक। तो मैंने चौक मँगवाए हुए थे, और चूँकि शादी गुज़री थी तो सारा सामान ही खुल गया था, उलट-पलट हुआ हुआ था। आपको पता है कि जब कोई इवेंट होती है तो नई-पुरानी सारी चीज़ें बाहर निकल आती हैं। और इस तरह से पैक करके रखने से ये होता है कि नग वगैरह भी नहीं निकलते और काली भी नहीं होती चीज़ें। और ये देखिए, ये वाला जो मेरा ब्रेसलेट है ना, ये मैंने पिछले साल लिया था इम्तियाज़ से, और ये भी इतना महँगा नहीं मिला था, और पूरे पे इसमें ना नग लगे हुए हैं, और बहुत खूबसूरत लगता है ये भी पहना हुआ। और बस ये शादी ख़त्म होते ही मैंने नेक्स्ट डे ही, जैसे ही वलीमा हुआ और उसके नेक्स्ट डे ही मैंने सारी ज्वेलरी और हर चीज़ समेटना शुरू की, क्योंकि बिल्कुल खुला छोड़ देती तो फिर ये सब चीज़ें ख़राब हो जाती। और ये मैं आपको दिखा रही थी ब्रेसलेट की, ये जो मैंने इम्तियाज़ से लिया था, आई थिंक 250 लिखा है, ब्लर हो रहा है तो मुझे भी सही से नज़र नहीं आ रहा वॉइस ओवर करते हुए। तो बस इससे ऊपर इसकी प्राइस नहीं थी, और देखिए कितना चमक रहा है, और इसकी वजह यही थी कि मैंने इसमें भी चौक रखा हुआ था, और इसको अच्छे से टिश्यू में भी इस तरह से लपेटा हुआ था। तो ये आज की जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, जो मेरे ख़्याल से अगर किसी को नहीं पता तो इस तरह करके रखें, आपकी नकली ज्वेलरी बिल्कुल सेट रहेगी, सालों साल सेट रहेगी। चौक की बस कंजूसी नहीं कीजिएगा, पूरा रखिएगा और टिश्यू में अच्छे से लपेट दीजिएगा। और ये मैं आपको अपने टॉप्स दिखा रही थी, इसमें से जो ऊपर वाले हैं ना, ये वाले, ये जो हैं 1000 रुपए के मुझे मिले थे, और जो नीचे वाले टॉप्स हैं, ये आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जो है ना मुझे बुध बाज़ार से ओनली 200 के मिले थे। मगर रखने का वही तरीका है इसको भी और ऊपर वाले को भी, कि मैं चौक रख के और टिश्यू में अच्छे से लपेट के और फिर रखती हूँ, और देखें दोनों की शाइन एक जैसी है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, दोनों चमक रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। और मुझे तो अपने दोनों ही ये टॉप्स बहुत अच्छे लगते हैं, और कहीं भी जाना हो कुछ हो तो ये तो मैंने ऊपर-ऊपर ही रखे हुए होते हैं कि बस जल्दी से पहने और बस आप रेडी हो गए फटाफट से। आपकी चीज़ें सामने-सामने हों और चमक रही हों तो बहुत ही खुशी भी होती है कि फटाफट से मिल भी गई और बिल्कुल सही हालत में भी हैं। चौक का डब्बा मैंने और मँगा लिया था, क्योंकि जब भी मैंने कहीं जाना होता है और तो मैं अपनी ज्वेलरी खोलती हूँ तो मेरा बेटा है छोटा, उसको चौक चाहिए होते हैं और वो खेलने के लिए ले जाता है। तो फिर वो मैंने डब्बा मँगवा लिया था, और नए-नए जो है मैंने चौक अंदर रख दिए थे और दोबारा से इनको पैक कर दिया था। और इस तरह का मैंने प्लास्टिक का बॉक्स लिया हुआ है, इसमें मैं सारी अपनी ज्वेलरी रखती हूँ, और सारी चाहे वो प्लास्टिक की हो चाहे गोल्ड हो, किसी तरह की भी हो, इसी में रखती हूँ। और इस तरह मैं थैलियों में बांध-बांध के रखा हुआ है, अगर कोई डब्बा मेरा ये खोल के देखे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें ज्वेलरी है। ऐसे लगेगा पता नहीं क्या लपेट-लपेट के रखा हुआ है, और मैं सारी इस तरह से रखती हूँ, ताकि उनकी क्वालिटी और हर चीज़ जो है वो बरकरार रहे। और ये वाला जो सेट है ना, ये भी बहुत खूबसूरत है, और इसमें 6 जो है कलर्स हैं,
और इसके ऊपर भी नग लगे हुए हैं, और ये भी इतना महंगा नहीं मुझे मिला था, ये भी आई थिंक 300 या 350 का मुझे ये 6 कड़े मिले थे। और इसको आप सिंगल इस तरह भी पहन सकते हैं और सारे मिला के भी पहन सकते हैं। बहुत अच्छा लुक आता है इसका भी, और बहुत खूबसूरत है ये भी। तो ये थी जी आज की मेरी शेयरिंग आप लोगों के साथ। मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊं कि इस तरह मैं अपनी ज्वेलरी जो है वो सेव करके रखती हूँ, और शादी ब्याह और इस तरह के इवेंट्स के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो जो आपने सामान इतना जोश खरोश से लिया है उसको आप समेट कर भी रखें। गोल्डन और इस तरह की ज्वेलरी के साथ आपको चाहिए होती है सिल्वर ज्वेलरी भी, क्योंकि अक्सर सूटों के ऊपर जो है ना सिल्वर काम भी होता है, किसी के ऊपर गोल्ड, ज़्यादातर के ऊपर तो गोल्डन ही था, मगर मेरे 1-2 जो सूट थे उनके ऊपर ना सिल्वर भी काम हुआ हुआ था। तो फिर मैंने ये ब्रेसलेट और ये टॉप्स लिए थे, और ये ब्रेसलेट भी बहुत खूबसूरत है। और इसकी स्पेशल बात ये है कि ये स्टील के ऊपर बना हुआ है, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और भरा-भरा भी था। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किएगा। अल्लाह हाफ़िज़।